हेलो गाइस, वेलकम हियर टू द कॉन्सेप्ट वीडियो ऑफ एजियोट्रॉप। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एजियोट्रॉप क्या होता है। तो स्टार्ट करेंगे एजियोट्रॉप, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है तो। स्टार्ट करते हैं एजियोट्रॉप्स। तो एक सॉल्यूशन एजियोट्रॉप बन जाता है जब उसका हम स्पेसिफिक कंसनट्रेशन ले लें। तो एजियोट्रॉप कोई नई चीज़ नहीं है, ये जस्ट एक सॉल्यूशन है, लेकिन उसको एक स्पेसिफिक कंसनट्रेशन पे हम ले लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल, एक हमने सॉल्यूशन लिया जिसमें 68% HNO3 था। 68% HNO3 है, तो जो 68% HNO3 वाला सॉल्यूशन है ये एक एजियोट्रॉप है। इट इज एन एजियोट्रॉप। ठीक है, तो हमने एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ले लिया है और उस कंसंट्रेशन पे जो ये सॉल्यूशन है HNO3 प्लस वाटर का, वो एक एजियोट्रॉप बन चुका है। तो एजियोट्रॉप क्या बना, एक सॉल्यूशन ही तो एक एजियोट्रॉप बन गया ना, लेकिन उसका कंसंट्रेशन हमने स्पेसिफाई कर दिया कि 68% है HNO3 का। सो सिंपल है ये। दे हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेस। हाँ, ये समझने वाली चीज़ है कि इनका जो कंपोजिशन है वो लिक्विड और वेपर फेस में सेम कैसे है, और इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इस चीज़ को याद रखना कि जो एजियोट्रॉप्स होते हैं इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता, जबकि जो नॉर्मल सॉल्यूशंस होते हैं उनको वेपर प्रेशर से सेपरेट किया जा सकता है। तो जो अगर ये सॉल्यूशन, मान लो कि एक सॉल्यूशन है और ए और बी है, अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सेपरेट करना चाहें तो ए और बी को हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन नॉर्मल सॉल्यूशन। एक नॉर्मल सॉल्यूशन में उनको सेपरेट किया जा सकता है, बट इन एन एजियोट्रॉप दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, सो उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता, बट दे हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेस। उनका कंपोजिशन सेम होता है लिक्विड और वेपर फेस में। इस चीज़ को हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो हमने ये सॉल्यूशन बनाया है 68% HNO3 को डाल के, इस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम HNO3 के मॉलिक्यूल देखेंगे तो 68% HNO3 मिलेगा हमें। और अगर हम इस वेपर में देखेंगे, जो ये ऊपर वाला हमने वेपर वाला पार्ट है जहाँ पर कि वेपर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वाटर और HNO3 की, जो ये है इधर पे भी 68% HNO3 मिलेगा हमें। तो हमें लिक्विड में भी जो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में भी HNO3 का 68% मिला, और जो ऊपर वेपर्स हैं, वेपर्स में भी 68% HNO3 का मिला। ठीक है, तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, इतना ही है। ठीक है, ये कि 60 इसका जो कंपोजिशन है वो वेपर फेस में भी और लिक्विड फेस में भी वो सेम रहेगा, और ये बॉयल होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर हम कॉमन सेंस से सोचें तो अगर हमने अगर कंसंट्रेशन ही स्पेसिफाई कर दिया इसका, तो ये तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉईल करेगा ना। क्योंकि अगर हमने एक एजियोट्रॉप बनाया आज की डेट में, ठीक है, तो आज की तारीख में हमने एक एजियोट्रॉप बनाया 68% HNO3 और 32% वाटर डाल के, और उसके बाद हमने 5 दिन बाद दोबारा HNO3 बनाया, तो दोबारा भी तो हमने 68% HNO3 ही डाला ना, और 32% वाटर डाला। तो उस दिन जिस टेम्परेचर पे वो बॉईल कर रहा था, वो अगले दिन भी तो उसी टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, क्योंकि हमने आज की डेट में भी 68% HNO3 ही डाल रखा है, और 5 दिन बाद जब हमने सॉल्यूशन बनाया एजियोट्रॉप का, तो वो भी उसमें भी 68% डाला। तो आज जिस टेम्परेचर पे बॉईल किया वो कल भी उसी टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। ठीक है, तो दे बॉईल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बात समझ आ गई होगी। एंड दे हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेस। चलो ठीक है, और इसीलिए इनको सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, क्योंकि अगर हम इसको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करें तो इधर पे भी तो 60-80% है ना। सो इधर पे भी 68 है, इधर पे भी 68 है, तो सेपरेट करने का तो कोई चांस ही नहीं है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मीन्स वेपर्स के फॉर्म में पहले वो कन्वर्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, उसके बाद सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के लिए तो कोई चीज़ होनी चाहिए ना, इधर पे तो दोनों जगह सेम ही है, तो सेम है तो सेपरेट तो हुआ ही नहीं जब हमने वेपर कर दिए, तो है कि नहीं। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, ये भी हमने सीख लिया है। अब जो एजियोट्रॉप्स होते हैं वो दो टाइप्स के एजियोट्रॉप्स होते हैं इस दुनिया में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, वन इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड द सेकंड इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा कि 2 टाइप के एजियोट्रॉप्स हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो देखते हैं जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है वो होता क्या है। जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, इट इज फाउंड बाय द सॉल्यूशन शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। जो राउल्ट लॉ है उससे लार्ज पॉजिटिव डेविएशन जो एजियोट्रॉप्स शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बना लेते हैं, जब उनको एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे रखा जाता है। अब उस वो जो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है वो हमें देखना पड़ेगा कि वो होता क्या है करके। हर एक सॉल्यूशन के लिए वो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इथेनॉल और वाटर का लें
तो इथेनॉल का 95% लेना पड़ेगा हमने, वाटर का 5% लेना पड़ेगा, तभी वो एक एजियोट्रॉप बनेगा। अगर हम 90% ले लें इथेनॉल का तो वो एजियोट्रॉप नहीं बन सकता, वो एक सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन बन जाएगा। इवन अगर हम 94% लेंगे तब भी वो एक एजियोट्रॉप नहीं बनेगा। वो एजियोट्रॉप तभी बनेगा जब 95% इथेनॉल का होगा और 5% वाटर का होगा। सो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आर फॉर्म्ड बाय द सॉल्यूशन शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ। जो कि लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं राउल्ट लॉ से, वही एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक ये है कि मिनिमम मीन्स क्या होता है। ठीक है, ये खाली ट्रिक है, ट्रिक के उससे लेना है इसको। जो मिनिमम होता है, मिनिमम मतलब कभी भी होता है कम, और जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मतलब तो कभी भी ज़्यादा होता है ना। तो पॉजिटिव मतलब ज़्यादा और मिनिमम मीन्स कम, तो ये उल्टा हो जा रहा है ना। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में जो डेविएशन है वो पॉजिटिव है, मतलब ज़्यादा हो रहा है, और जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हैं दूसरे प्रकार के, इधर पे जो राउल्ट लॉ से डेविएशन हो रहा है वो नेगेटिव डेविएशन हो रहा है। तो मैक्सिमम मतलब ज़्यादा होता है और नेगेटिव मतलब कम होता है, तो अपोजिट हो रहा है ना, मैक्सिमम के लिए नेगेटिव हो रहा है। ठीक है ना, तो इधर पे थोड़ा अपोजिट वाला वो लगा लेना। ठीक है, कि मिनिमम में पॉजिटिव हो जाएगा और मैक्सिमम में नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज़ देख लेना कि उल्टा हो जाता है, थोड़ा साइन उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जा रहा है ना साइन, और इधर पे भी उल्टा हो जा रहा है। तो इस चीज़ से थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेना, वैसे याद हो जाता है। सो इट इज़ फाउंड बाय द सॉल्यूशन शोइंग लार्ज पॉजिटिव डेविएशन एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आर फाउंड बाय द सॉल्यूशन शोइंग लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ। इसका एग्जाम्पल होता है 95% इथेनॉल इन वाटर, और मैक्सिमम का होता है 68% HNO3 इन वाटर। तो याद कर लेना दोनों एग्जाम्पल्स को, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी के साथ एजियोट्रॉप्स को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको एजियोट्रॉप्स का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि ये एक जस्ट सॉल्यूशन है बट एट अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन। सो अ सॉल्यूशन बिकम अ एजियोट्रॉप एट अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।